हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बताने वाला जैसे कि आप मनी ट्रांसफ़र या विड्रॉ का काम करते हैं तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं एरर आने की। ठीक है, उसमें एरर कोड को कैसे पहचानें, कौन सा एरर किसका कौन सा कोड है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे कि कौन सा कोड कौन से एरर का क्या नाम है उसका। ठीक है, और किस प्रकार से आप उसमें अगर आप ये काम करते हैं तो आपको ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि कौन से एरर का कौन सा कोड है। ठीक है, वो सब कुछ बतलाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, जैसे कि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं उस एरर कोडों की। ठीक है, आ चुके हैं हम एरर कोड पे। आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा एरर कोड और आपको एरर डिस्क्रिप्शन और एक्शन टू बी टेकिंग। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको जीरो एरर कोड अप्रूव्ड और कंप्लेंट। ठीक है, सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। ठीक है, जीरो कोड का होता है। ठीक है, और इसका जीरो कोड होता है। उसके बाद आपको 8 कोड है जो कि आपको इशू यूएन अवेलेबल प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आप फिर से दोबारा से चेक करेंगे। ठीक है, इशू अवेलेबिलिटी दिखा रहा है रिक्वेस्ट इसका 9 का कोड का है रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस। ठीक है, जो आपने रिक्वेस्ट लगाई थी वो प्रोग्रेस में। ठीक है, रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेसिंग। ठीक है, अब प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, थोड़ा टाइम वेट करने के बाद आपका ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 30 कोड का होता है फॉर्मेट एरर। ठीक है, फॉर्मेट क्लीन योर डिवाइस एंड ट्राई अगेन। ठीक है, जो आपकी डिवाइस है या फिंगरप्रिंट जो भी डिवाइस है जिसकी कंपनी की हो उसे क्लीन कर दें, उसके बाद करें तो आपका ये एक और आपका ये एरर आ रहा है तो उसका 30 हो जाएगा। उसके बाद 45 कोड है अकाउंट क्लोज। ठीक है, जो 45 एरर आ रहा है वो अकाउंट क्लोज का है। कस्टमर अकाउंट स्टेटस इज क्लोज। ठीक है, कस्टमर अकाउंट का जो स्टेटस है वो क्लोज कर दिया है। उसके बाद 51 जो कोड है नॉट ये बैलेंस का है फंड। ठीक है, ये तरीके से आपका इसमें बैलेंस नहीं है, ये उसका कोड है। ठीक है, 52 है ये नो चेक अकाउंट। ठीक है, नो चेकिंग अकाउंट में आपको जैसे कि बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है आधार, तब ये कोड आता है 52। आपको बैंक अकाउंट में लिंक नहीं होगा तब आपको यहाँ पर शो करेगा नो चेक अकाउंट। ठीक है, ये आपको बैंक अकाउंट में जाकर अपना आधार फीड कराना पड़ेगा। ठीक है, लिंक कराना। उसके बाद एक्सिड विड्रोवल रिक्वेस्ट। ठीक है, एक्सिड विड्रोवल रिक्वेस्ट जिसका कोड है 65। ठीक है, इसका प्लीज ट्राई टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसका मेन ठीक है एक्शन है। उसके बाद आपको 68 आता है रेस्पॉन्स रिसीव्ड टू लेट। ठीक है, आपको जैसे कि आप फिंगर जब भी लगवाते हैं कस्टमर की तो उसमें रेस्पॉन्स है आप टाइम लगा लेते हैं तो उस पर ये कोड आता है 68। ठीक है, नो रेस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम NPCI। ठीक है, NPCI ने उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है। ठीक है, इसके कोड 68 होता है। ठीक है, 91 कोड है इशूअर इम्पोर्टिव। ठीक है, इम्पोर्टिव। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद आप इसे दोबारा से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसका 91 कोड है। उसके बाद 94 कोड है डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे कि आपने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर रखा है और वो प्रोसेस चलाएगा और दोबारा से कर रहे हैं तो उसे डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। और उसका कोड है सेम ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट रिसीव्ड ट्वीस। ठीक है, उसका कोड हो जाएगा तुम्हारा 94 और 98 एक्सिट केस लिमिट। ठीक है, एग्जिट केस लिमिट इसका हो जाता है प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम एंड डू द ट्रांजैक्शन। ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको इसके लिमिट ख़त्म हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, और जैसे डिक्लाइन। ठीक है, जैसे कि 99 इसका कोड है डिक्लाइन का। डिक्लाइन इसका मतलब है प्लीज़ चेक ट्रांजैक्शन लिमिट। ठीक है, ट्रांजैक्शन लिमिट चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये डिक्लाइन का एरर आता है उसके बाद आ जाता है
3, इसका मतलब U3 बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच। ठीक है, जैसे कि अब आधार कार्ड में आपका जो भी फिंगर लगा है वो मैच नहीं खाएगा और आपका जो फिंगर लगा रहा है उसमें मैच नहीं खाएगा, तब आपको U3 कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है UI। ठीक है, UID टाइम आउट हो जाता है, तब ये आपको देखने को मिलेगा। इसका है काइंडली चेक और क्लीन द बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है, इसके लिए जो भी आपकी डिवाइस है उसका जो स्कैनर है उसे आप क्लीन कर देंगे, उसके बाद करेंगे तो व्यवस्था हो जाए, क्योंकि उसका ये कोड होता है। ठीक है, उसका UW का ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सिड। ठीक है, उसका ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सिड, आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो अमाउंट ज़्यादा कर रहे हैं तो स्क्रीन एंड ट्राई अगेन। ठीक है, उसे दोबारा से ट्राई करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा स्क्रीन पर देखें उस हिसाब से आप करना। उसके बाद आपको WI इनवैलिड MC टैग अंडर मेटा। ठीक है, फिंगरेट प्रिंटिंग नॉट मैच्ड। ठीक है, तब ये प्रॉब्लम आती है, इसका कोड हो जाता है WI। उसके WI एक और आता है WI, इसका आधार कैंसिल्ड। ठीक है, आधार कैंसिल्ड होता है तब उनका ऑन नहीं होता है, तो प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद आपको वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसका तो बाई कोड होता है नो कनेक्शन विथ NPCI। ठीक है, नो कनेक्टिंग विद NPCI, इसका होता है प्लीज़ चेक ट्रांजैक्शन लिमिट, और इसका ओपन मोरपो APK ऑन योर मोबाइल एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश, प्लीज ट्राई अगेन, आधार स्टेटस मार्क्ड कैंसिल्ड और कनेक्टिविटी इशू भी आ जाता है, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ये आपको एरर कोड देखने को मिल जाते हैं, और ये एरर डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है, और ये आपको इसका सलूशन देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, वीडियो काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं।